आज हमारा टॉपिक है सेटअप ऑफ आईसीयू। तो हम आईसीयू के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि आईसीयू होता क्या है। ठीक है, आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इंटेंसिव केयर यूनिट होता क्या है। ठीक है, आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल में एक आईसीयू बोर्ड होता है, या बोल सकते हैं एक यूनिट होती है जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी बोल सकते हैं पेशेंट की जान को ख़तरा होता है। वो वाले पेशेंट वहाँ पर एडमिट किए जाते हैं, या बोल सकते हैं मल्टीपल डिसऑर्डर कंडीशन हो उनके साथ, या कोई ट्रॉमा हो। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं फिजिकली इंजरी हुई हो, या बोल सकते हैं एक्सीडेंट हुआ हो और उनकी जान को ख़तरा हो। तो उनकी जान को बचाने के लिए, उन्हें ज़्यादा देखभाल करने के लिए हम एडमिट करते हैं आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, ताकि वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और बोल सकते हैं वहाँ पर हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, एमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं, ऑल इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट के जो नीड है पेशेंट की, वो वहाँ पर फुलफ़िल होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है इंट्रोडक्शन में, इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं आईसीयू इज ए स्पेशल स्टाफ एंड इक्विपाइड हॉस्पिटल बार डेडिकेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, इंजरीज और कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है? स्पेशली स्टाफ होता है। क्या होता है? स्पेशली स्टाफ होता है, स्पेशली इक्विपमेंट होते हैं। कहाँ पर जो बोर्ड होता है आईसीयू का, क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो जान को ख़तरा होता है पेशेंट की, उसको हम बचा सकें। ठीक है, इलनेस पर्सन, कोई पर्सन है उसे इंजरी हुई है, या अदर्स मल्टीपल कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो ये होता है आईसीयू। दैट्स पिक्चर है ये आईसीयू की। जैसे सपोज एक एज ए नर्स यहाँ पर क्या करती है, उसकी एक पेशेंट होगा, एक नर्स होगी, एक पेशेंट पे एक नर्स होगी, उसका देखभाल करेगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ एडल्ट आईसीयू। ठीक है, कि जो आईसीयू होते हैं उसके कुछ लेवल्स होते हैं, वो फर्स्टली हम जान लेते हैं। तो इसके मेनली 3 लेवल्स होते हैं जिसमें डिवाइडेशन किया गया है। तो फर्स्टली जो फर्स्ट लेवल है उसमें बताया गया है कि जैसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्मॉल प्राइवेट नर्सिंग होम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनमें हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट देते हैं। ठीक है, उसमें इतना बड़ा बोल सकते हैं इतने इक्विपमेंट नहीं होते हैं, इतनी क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो लेवल सेकंड जैसे कि जनरल हॉस्पिटल होती है, उसमें कुछ हाई स्टैंडर्ड बोल सकते हैं केयर दी जाती है लेवल सेकंड में। जैसे कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, उनमें कहीं कहीं पर हाई बोल सकते हैं स्टैंडर्ड केयर दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट है लेवल थर्ड। जो लेवल थर्ड आईसीयू होते हैं, या बोल सकते हैं टर्सरी हॉस्पिटल्स। ठीक है, उसमें ऑल एस्पेक्ट इंटेंसिव केयर दी जाती है। सारी जितनी भी केयर होती हैं वो सब आईसीयू के अंदर दी जाती हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा, जैसे कि हायर सेंटर होते हैं, जैसे मैक्स हॉस्पिटल होते हैं या अपोलो वगैरह, उनमें ये यूनिट्स होती हैं, उनमें टोटल्स इक्विपमेंट होते हैं, और बोल सकते हैं ऑल केयर उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये होते हैं हमारे 3 लेवल्स आईसीयू के पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे छोटे प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह होते हैं, तो उसमें कम शॉर्ट टर्म सपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, आगे रेफ़र कर दिया जाएगा लेवल सेकंड को। ठीक है, वहाँ पर कुछ हाई स्टैंडर्ड की बोल सकते हैं केयर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट फिर अगर वहाँ पर भी पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो हायर सेंटर हम रेफ़र करवा देते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर जो यूनिट होती हैं आईसीयू की, यूनिट बहुत सारी यूनिट होती हैं। जैसे हायर सेंटर में बहुत सारी यूनिट होती है, डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल पर, और डिपेंड करता है वो सिटी पर, और डिपेंड करता है वो पॉपुलेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ऑल हायर सेंटर की एक यूनिट बताई गई है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पर एमआईसीयू होता है, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, वो अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट एसआईसीयू। ठीक है, जैसे कि सर्जिकल
इंटेंसिव केयर यूनिट। देख रहे होंगे आप, सर्जिकल आईसीयू मीन्स सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट है ट्रॉमा आईसीयू। ठीक है, ट्रॉमा आईसीयू क्या होता है, जैसे कि कोई फर्स्टली हमने बताया अभी फिजिकल इंजरी हुई है, एक्सीडेंट वगैरह, तो वह जाता है हमारा ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट में। नेक्स्ट है न्यूरो आईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट है पीआईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर आईसीयू। नेक्स्ट है कोरोनरी केयर यूनिट। नेक्स्ट कार्डियक आईसीयू, बर्न आईसीयू, रीनल केयर यूनिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को अलग अलग आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि डिफरेंट यूनिट होती हैं आईसीयू की। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात आ जाती है यहाँ पर आईसीयू में स्टाफिंग की। ठीक है, कि क्या क्या स्टाफ आईसीयू में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली बताया रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेज, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिनिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस बोल सकते हैं न्यूट्रिशंस को। ठीक है, नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट टेक्नीशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट बायोमेडिकल इंजीनियर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट सोशल वर्कर और काउंसलर प्रेजेंट होंगे, और अदर जो सपोर्ट कराएंगे वहाँ पर, जैसे कि क्लीनिंग स्टाफ हो गया, गार्ड्स हो गया, या 4th क्लास के वर्कर्स, वो आ जाते हैं वहाँ पर बोल सकते हैं स्टाफिंग ऑफ आईसीयू में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे। नेक्स्ट आ जाता है फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईसीयू, कि फिज़िकली वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्टली रिसेप्शन एरिया होगा जहाँ पर स्टाफ बैठता है, और वहाँ पर जो भी वर्क करने वाला एम्प्लॉय होगा वो वहाँ पर बैठेगा रिसेप्शन एरिया पर। पेशेंट एरिया हो गया, सपोर्ट स्टोरेज एरिया होगा जहाँ पर भी इक्विपमेंट्स वगैरह स्टोर होते हैं, फाइल वगैरह स्टोर होती हैं। नेक्स्ट स्टाफ एरिया, एक स्टाफ के लिए अलग रूम होगा, एक बोल सकते हैं डॉक्टर रूम होगा उसमें। नेक्स्ट है टेक्निकल एरियाज। टेक्निकल एरियाज सपोज एक्सरे मशीन्स वगैरह होंगी, अल्ट्रासाउंड मशीन्स होंगे, डायलिसिस वगैरह, ये आ जाते हैं हमारा टेक्निकल एरियाज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ द यूनिट। ठीक है, यूनिट की कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उसकी देखभाल करना है, और क्या क्या वहाँ पर बोल सकते हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें यही बताया गया है कि जो वहाँ पर स्पेशली बेड होंगे उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है स्पेशल बेड हैविंग द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट इसका भी पॉइंट है हेडबोर्ड शुड बी डिटैचेबल टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन। ठीक है, एक स्पेशली बेड होगा हमारा, ठीक है, जहाँ पर उस पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा जो पेशेंट क्या होगा इंट्यूबेशन के लिए बोल सकते हैं हम इंट्यूबेशन की नीड होगी। ठीक है, इंट्यूबेशन क्या होता है, जब पेशेंट को एक ट्यूब डाली जाती है, ट्रैकिया में एक ट्यूब डाली जाती है, ट्यूब बोलते हैं जिसको, और उस ट्यूब को वेंटिलेटर से अटैच किया जाता है क्योंकि उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देने के लिए। ठीक है, तो इंट्यूबेशन समझ में आया। एक स्पेशली बेड होगा, उस पर पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, किस लिए शिफ्ट करेंगे, इंट्यूबेशन के लिए। ठीक है, वो उसमें बोल सकते हैं उस पर सारा इंट्यूबेशन का सामान क्या होगा अवेलेबल होगा वहाँ पर। नेक्स्ट बेड शुड बी फिल्म नॉन यील्डिंग टू फैसिलिटी कार्डिक मसाज। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या होगा बेड पर कार्डिक मसाज की जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो अवेलेबल होंगे और पेशेंट को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है शुड हैव टिल्टिंग मैकेनिज्म टू की पोजिशंस ऑफ पेशेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्रॉपरली पोजिशंस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है शुड हैव साइड रेल्स टू प्रिवेंट फॉलिंग। ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे हम जो साइड्स में रेलिंग्स होती हैं उसको अच्छे से लगा कर रखेंगे ताकि पेशेंट नीचे ना गिर जाए बेड से। जैसे कि इसमें बताया साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, एंजियस पेशेंट होते हैं, या बोल सकते हैं अनकॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम रेलिंग साइड से अच्छे से लगा देंगे ताकि पेशेंट नीचे ना गिरे।
नेक्स्ट है देयर शुड बी अ बेड साइड लॉकर और बेड टेबल्स एंड फुट स्टॉल कैप्ट एडजेसेंट। इसमें वही बताया गया है कि बेड के जो साइड्स के लॉकर होते हैं उन्हें अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। या बोल सकते हैं वहाँ पर जो भी बेड है ही हम बोल सकते हैं आगे पीछे ना हो, या बोल सकते हैं इधर उधर ना हो। पेशेंट जब मूवमेंट्स करता है तो उसका अच्छे से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे बेड को। नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर सिस्टम विथ अलार्म दैट मे बी कनेक्टेड टू दी सेंट्रल कंसोल्स, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर सिस्टम एक जैसे कि एलईडी होती है इस टाइप का एक मॉनिटर्स होता है, वहाँ पर कार्डियक जितने भी बोल सकते हैं जितने मूवमेंट्स होंगे पेशेंट के वो उस मॉनिटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, मॉनिटर में अलार्म को ऑन कर देना है। जब भी कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है पेशेंट को तो वो अलार्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सक्शंस एपरेटस या प्रेफरेबल पाइप लाइन मॉडल, ठीक है। ऑक्सीजन एंड सक्शन एपरेटस को चेक कर लेना है वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो वो जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट होगा उसको हमें इन्फॉर्म करना है। एंड पेशेंट को ऑक्सीजन और सक्शन की नीड होगी तो हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट रिससिटेशन यूनिट कंटेनिंग द फॉलोइंग, ठीक है। रिससिटेशन यूनिट जो होती हैं जहाँ पर जैसे सीपीआर वगैरह होती हैं उस पर हमारा एक ट्रॉली होती है, उस पर हमारा सारा सामान होना चाहिए जैसे कि सिरिंज, नेडल, आईबी कैथ, इंटरवीनस एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स, ब्लड सेट, स्कार्फ बेन सेट्स एंड इंट्रावीनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए जैसे कि। और स्प्रिट्स होना चाहिए, स्वैप्स होने चाहिए, प्लास्टर वगैरह एट्सेट्रा, वहाँ पर सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए ट्रे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट्स इन मेजर आईसीयू, ठीक है। तो हम इक्विपमेंट जान लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे आईसीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली इक्विपमेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। आपने सुना भी होगा मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होता है जब किसी भी पेशेंट को ब्रीथिंग की एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, ठीक है। उस टाइम पर क्या करेंगे, ये जो वेंटिलेटर होता है वो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देता है, ठीक है। पेशेंट को आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। इसमें लिखा भी है एक मशीन होती है जो यूज़ करते हैं हम, लंग्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा ब्रीथिंग करवाई जाती है। एंड पेशेंट के लिए होता है जो जो रेस्पायरेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बताया हमने जो रेस्पायरेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है पेशेंट, उसको आर्टिफिशियली रेस्पायरेशन देने के लिए वेंटिलेटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल वेंटिलेटर, ठीक है। ये हमारा पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी हम एयर ऑक्सीजन जो भी होता है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम इजली जैसे कि घर पर कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब कोमा वगैरह का पेशेंट होता है तो उसके लिए हम ये घर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होम पर भी यूज़ कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफैब्रिलेटर। डिफैब्रिलेटर आपने सुना भी होगा जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पेशेंट की, जब उसकी जान जाने वाली हो या उसका रिदम स्टॉप हो गया हो या हार्ट रेट उसकी बिल्कुल स्टॉप हो गई हो, तो उसको हार्ट को पंपिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिफैब्रिलेटर का एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। उसी मशीन को हम बोलते हैं डिफैब्रिलेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफैब्रिलेटर। तो ये जो ये मशीन दिख रही है आपको, ये होती है डिफैब्रिलेटर। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये दो स्विच होते हैं, ये हमारी चेस्ट पर लगाए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारी चेस्ट में। डिफैब्रिलेटर अलग अलग बोल सकते हैं, इसके मशीन्स के टाइप्स होते हैं, अलग अलग ये मशीन्स होती हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स होता है एबीजी मशीन, ठीक है। एबीजी मशीन आपने सुना भी होगा, आर्टियल ब्लड गैसेस एनालिसिस मशीन, ठीक है। जब हम आर्टरी से कोई भी ब्लड गैसेस का एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पर हम ये आईसीयू में ही प्रेजेंट होती है। जब भी कोई क्या करना होता है हमें पेशेंट का आर्टियल गैसेस
ब्लड में बोल सकते हैं कितनी गैसेस प्रेजेंट है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करना है, मेज़र करना है, एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है डीवीटी पंप। ठीक है, डीवीटी हमने एक डिसीज़ कंडीशन भी आपने पढ़ी होगी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो उस टाइम पर हमारे लेग्स पर इनको बांध दिया जाएगा और ये अपने आप से ही पंपिंग कर जाती है। ठीक है, उसको ये जो बोल सकते हैं इक्विपमेंट है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है सिरिंज पंप। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कोई भी स्मॉल अमाउंट में हम मेडिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, जैसे कि कोई लॉन्ग टाइम तक या स्मॉल अमाउंट में हमें मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, तो इसमें टाइम और इसकी यूनिट हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, और ये बोल सकते हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में पेशेंट में प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। आप जब कभी भी आईसीयू में आप देखा होगा या आप देखोगे तो एक डायलिसिस मशीन होती है। इस मशीन का क्या यूज़ होता है, जैसे कि हमने वेंटिलेटर पढ़ा था, उसमें आर्टिफिशियली ब्रीथिंग प्रोवाइड करता है पेशेंट को। ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन करने का वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है, फिल्ट्रेशन करने का वर्क करता है, या इसे आर्टिफिशियली किडनी समझो, जैसे कि हमारी किडनी वर्क करती है ऐसे ही हमारा डायलिसिस होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसको फ़िल्टर करने का वर्क करता है। जैसे किसी भी पर्सन्स की किडनी ख़राब हो गई है या उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, ठीक है, तो उसके उस पर्सन को या उस पेशेंट को डायलिसिस मशीन का ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईसीजी मशीन। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स, या हार्ट की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको शो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का क्या यूज़ होता है, जैसे कि कोई भी एयरवे लगा है पेशेंट के या अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें सलाइवा आ जाता है, एयर जो भी हमारी ट्यूब होती है या वोमिट आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए सक्शन मशीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, एक मॉनिटर्स होता है, इसमें हमारे क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्टली हार्ट रेट शो होती है, इसमें ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, SpO2 और हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो इसमें शो होता है। ठीक है, जब पेशेंट को लगा दिया जाती है, इसकी लीड होती हैं, वायर होती हैं, वो अटैच कर दी जाती हैं पेशेंट पे, और इसमें सारी पेशेंट की जो भी एक्टिविटी होती हैं वो इसमें शो होती रहती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल पैरामीटर्स या हम मॉनिटर बोलते हैं। नेक्स्ट है पोर्टेबल एक्सरे मशीन। ठीक है, ये भी हमारी कहाँ होती है, आईसीयू के अंदर होती है। अगर इमरजेंसी में किसी भी पर्सन का हमें एक्सरे करना हो तो इसको एक्सरे कर सकते हैं। ये एक्सरे व्यू एलईडी लाइट होती है, इसमें एक्सरे देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप, ये आपको पता ही है, किसी भी साउंड को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्पेगोमैनोमीटर, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट नेबुलाइज मशीन। नेबुलाइज मशीन से क्या होता है, बोल सकते हैं किसी भी मेडिसिन को इसमें डालकर और पेशेंट को भाप दी जाती है। ठीक है, उसके किस लिए दी जाती है, लंग्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो या लंग्स में कोई भी बोल सकते हैं डिसीज़ कंडीशन हो। नेक्स्ट लेरिंजोस्कोप। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेरिंजोस्कोप क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है और ये यूज़ किया जाता है इंट्यूबेशन टाइम में। ठीक है, ईटी ट्यूब, जब हम लैरिंग्स में कोई भी ट्यूब डालते हैं उस टाइम पर ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एम्बू बैग। एम्बू बैग भी हमारा वेंटिलेटर की तरह ही काम करता है, वो एक मशीन होती है। ये हमारा क्या होता है, हम इसे हाथ से क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक नीडल कटर। इलेक्ट्रॉनिक जो नीडल कटर होते हैं, जैसे कि हमारा किसी के भी हम इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद हम नीडल को इसमें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, आईसीयू के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने अभी बताया था आपको लेरिंजोस्कोप से, ये ईटी ट्यूब होती है, ये हमारे लैरिंग्स में इंसर्ट की जाती है। फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये होता है यहाँ पर एम्बू बैग होता है।
ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को। एक इक्विपमेंट्स आपको देखेगा आईसीयू के अंदर, पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। इसमें हमारे क्या होता है, SpO2 और हमारे जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो शो होती है इसमें। ये हमारा इंट्यूबेशन बोल सकते हैं डायग्राम है। ये ट्रैकेस्टमी ट्यूब होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रैकियामर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं थ्रू दी, कहाँ पर, लंग्स में कोई भी हम एयर प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकेस्टमी ट्यूब। उसके बाद है पेशेंट एरिया, या बोल सकते हैं पेशेंट का कितना एरिया होना चाहिए आईसीयू यूनिट के अंदर। तो इसमें बताया गया है 125 टू 150 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया फॉर ईच ओपन एरिया बेड स्पेस एंड 150 टू 180 स्क्वायर फीट फॉर सिंगल रूम। एक रूम में 150 टू 180 स्क्वायर फीट का एक रूम होना चाहिए, एक हम बोल सकते हैं आइसोलेशन आईसीयू में, ठीक है। आइसोलेशन जो भी रूम होता है, ठीक है, किसी भी पेशेंट को आइसोलेट करने के लिए। नेक्स्ट उसमें हैंड वॉशिंग क्या होना चाहिए, हैंड वॉशिंग जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स है वो होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर एयर कंडीशन आइसोलेशन रूम, ठीक है। जो आइसोलेशन रूम होते हैं उसमें निगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर एयर, ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं एयर अंदर भी आनी चाहिए और अंदर की एयर बाहर भी जानी चाहिए। जैसे कि एग्जिस्टिंग फ़ैन होने चाहिए वहाँ पर, उस एयर को जो प्रेशर होता है वहाँ का पॉजिटिवली और नेगेटिवली करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर माय वीडियोज़। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो